गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना। इसे विचलन विधि भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम विचलन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, जैसे सवाल दिया हुआ है या हमें इस प्रकार के बारंबारता का बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बारंबारता सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे दिया हुआ है कि चर x के मान अगर ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, मैंने के लिया है, मतलब के कितने भी मान हो सकते हैं, 6 5, तो एक जनरली फॉर्म में मैंने के ले लिया। ठीक है, तो चर x के मान दे रखे हैं, बारंबारता के मान दे रखे हैं, इसका समांतर माध्य निकालना है, वो भी किसकी माध्य सहायता से, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य लिख ही रखा है, नाम से ही दिखाई दे रहा है कि कल्पित अर्थात कल्पना करनी है, वो भी माध्य की, उससे फिर समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें बारंबारता सारणी बनाते हैं। ठीक है, तो बारंबारता सारणी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखा जाता है एक्स आई या एफ आई, जो भी लिखते हैं, मतलब चर के मान। ठीक है, फिर ये होती है हमारी बारंबारता एफ आई। चर के मान क्या दे रखे अपन को, x1 x2 x3, ठीक है, x4, जनरली ले लिया हमने xk। ठीक है, x1 की बारंबारता कितनी दे रखी है, f1 f2 f3 f4 डैश fk। ठीक है, ये हो गई हमारी बारंबारता सारणी की जो हमें अभी तक दिया हुआ है। फिर हमें क्या करना होता है, अब हमें कल्पित माध्य मानना है। कल्पित माध्य माना जाता है x के मानों में से, जो हमें चर के मान दे रखे हैं ना, उन चरों के मानों में से ही हम कल्पित माध्य को मानते हैं। ठीक है, तो एक्स आई के मानों में से ही कल्पित माध्य को माना जाता है, और मान वह लिया जाता है जो मध्य होता है। जैसे अब चर के मान कितने दे रखे हैं, के तक दे रखे हैं, तो अगर सम संख्या में दे रखे हों, कि यदि चर के मानों की सम संख्या हो, जैसे हमें दे रखा है, जैसे 5 मान दे रखा है, x1 x2 x3 x4 और एक x5। ठीक है, तो अगर हमें 5 मान दे रखे हैं, विषम संख्या है, तो हम इसका में मध्य का मान कौन सा हो जाएगा, x3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य। वैसे आप अपनी इच्छा से मतलब x के किसी भी मान को ले सकते हैं, लेकिन अगर हम मध्य का मान लेते हैं तो उससे समांतर माध्य निकालना आसान रहता है। अगर विषम संख्या दे रखी हो, x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6, अगर सम संख्या में चरों के मान दे रखे हैं, तो यहाँ पर मध्य में 2 मान आ जाता है, x3 और x4। तो आप x3 और x4 दोनों में से कोई किसी भी कल्पित माध्य मान सकते हैं। तो आपका कल्पित माध्य दोनों में से कोई भी ले सकता है, x3 भी हो सकता है और x4 भी हो सकता है। ठीक है, और एक और तरीके से कल्पित माध्य माना जाता है कि यदि हमें कोई भी बारंबारता दे रखी हो, बारंबारता में जो भी बारंबारता का उच्च मान होगा, वही उसके सामने वाला x का मान ही कल्पित माध्य होगा। ठीक है, जैसे अगर हमारे मान लिया कि हमारे इसमें बारंबारता बंटन में f4 का मान सबसे अधिक है। ठीक है, इन सभी f के मानों में से f4 का मान सबसे अधिक है, तो f4 के सामने x चर का मान कौन सा है, x4। ठीक है, तो x4 ही को हम कल्पित माध्य भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यही दे रखा है। और यदि चर के मान हमें वर्ग अंतराल में दे रखे हो, तो हमने पहले भी बता रखा है कि वर्ग अंतराल में दे रखा हो तो वर्ग अंतराल से पहले हम चर के मान निकालते हैं। और चर के मान निकालने के लिए हम क्या करते थे कि चर के मान निकालने के लिए हम निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। ठीक है, तो चर का मान निकाल लेते हैं हम। जैसे वर्ग अंतराल 0 से 10 दे रखा है, तो चर का मान क्या करेंगे, 0
प्लस 10/2, तो 10/2 = 5। ठीक है, तो ये x1 का मान है। ऐसे और भी मान निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल्पित माध्य मान लिया कि हमारा कल्पित माध्य आ गया। इनमें से हमने जनरली कोई भी कल्पित मान सकते हैं। तो मान लिया कि कल्पित माध्य ए है। ठीक है, ए लिखते हैं हम जनरली, तो हमने ए ले लिया। और ए का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर मध्य का होता है। ठीक है, फिर तीसरा अब क्या करना है, हमें कल्पित माध्य में से xi से विचलन लेना है कल्पित माध्य का। अर्थात विचलन से मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, अंतर करने के लिए क्या करेंगे हम, जितने भी xi का मान होंगे, जितने भी x1 x2 x3 मान दे रखे हैं, उनको a में से घटाएंगे। ठीक है, या a को उनमें से घटाएंगे, जिससे हमें विचलन मिल जाएगा। तो विचलन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, d से। ठीक है, di, ये क्या है हमारा विचलन। ठीक है, तो ये निकाले di, और di कैसे निकालेंगे हम, xi में से सभी x1 x2 में से कल्पित माध्य जो हमने माना a, ठीक है, उसको घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, di। तो हमें अगर हमने x1 को a में से घटाया तो हमें क्या मिल जाएगा, d1, फिर आएगा d2, फिर d3, फिर d4, से d5 डैश डैश डैश, कितना आ गया, dk। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने निकाल लिया di। ठीक है, अब हमें करना है fi और di का गुणा। जो हम पहले सवालों में क्या करते थे, समांतर माध्य करने के लिए xi और fi का गुणा कर देते। अब xi की जगह हो जाएगा विचलन di। ठीक है, di और fi का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, di fi, ये अब लिख सकते हैं हम fi di। ठीक है, सॉरी, fi di। ठीक है, fi di का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले f1 d1, फिर f2 d2, f3 d3, f4 d4, f5 d5 डैश 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 fk dk। ठीक है, गुना कर दिया। फिर हम क्या निकालते हैं, इन सब का योग। ठीक है, इन सब का योग क्या लिखते हैं हम, योग को सिग्मा fi di। ठीक है, इन सब का योग निकाल लेंगे। फिर और एक क्या निकाला जाता है, सिग्मा fi, जिसको हम क्या बोलते हैं, n। ठीक है, तो n बराबर सिग्मा fi और सिग्मा fi di। ठीक है, तो हमारे समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, फिर fi di का गुणा करते हैं, fi di निकालते हैं। ठीक है, फिर सिग्मा fi di तथा सिग्मा fi निकाल लिया। ठीक है, फिर समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा कि समांतर माध्य बराबर a, मतलब कल्पित माध्य प्लस सिग्मा fi di अपॉन या बटे में सिग्मा fi, या फिर हम लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य प्लस सिग्मा fi बटे में n जहां पे क्या है, सिग्मा fi। ठीक है, तो समांतर माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, यही हमारा समांतर माध्य हो गया। ठीक है, अब एक हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, कि हमें कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात करना है, या लिखा भी आ सकता है कि विचलन विधि की सहायता से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें x के मान दे रखे हैं, f के मान दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम x और f मान से बारंबारता सारणी बनाएंगे। सबसे पहले क्या आता है, चर के मान, फिर बारंबारता,
बारंबारता सारणी बनाएंगे तो पहले लिखेंगे चर के मान मतलब xi के मान, फिर बारंबारता के मान। तो 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। ठीक है, उसके सामने उन सब की बारंबारता लिख ली। ठीक है, अब इन सभी चर के मानों में से हम कल्पित माध्य मानेंगे। तो कल्पित माध्य कौन सा माना जाता है? या तो चर के मानों का सबसे मध्य का मान। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है तो 7 संख्या में सबसे बीच का मान, मध्य का मान क्या हो जाएगा? 900। ठीक है, तो यही हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी देख लो कि बारंबारताओं में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 25। 25 के सामने वाला एक्स आई का मान या चर का मान क्या है? 900। तो दोनों तरीके से कल्पित माध्य एक ही आ रहा है हमारा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही आए, लेकिन ये इसमें आ रहा है तो हम कल्पित माध्य क्या मान लेंगे कि माना कल्पित माध्य a बराबर 900। ठीक है, अब 900 ले लिया। अब हम क्या निकालते हैं फिर उसके बाद? विचलन। विचलन क्या लिखते हैं? विचलन क्या आता है? डी आई। डी आई को सूत्र क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। ए हमने क्या पहले से मान लिया? 900। तो इसको ए की जगह हम क्या लिख लेते? 900। अब 900 लिखेंगे तो मतलब x1 में से 900 घटाया तो x1 कितना है? 800। ठीक है, 800 में से 900 घटाओ। 800 में से 900 गया तो कितना आ जाएगा? -100। अंतर लेना है लेकिन प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है अंतर। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि भाई प्लस है तो है ना यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस नहीं लिखेंगे प्लस में। प्लस माइनस किसी में भी आ सकता है, तो आपका माइनस आ रहा है तो माइनस लिखो, प्लस आ रहा है तो प्लस लिखना है। ठीक है, तो अब हमने घटाया, जैसे d1 निकाला, जैसे देखते हैं कि हमने निकाला d1। ठीक है, तो d1 कितना? x1 का मान कितना दे रखा है? 800। ठीक है, और a का मान कितना दे रखा है? 900। तो 800 में से 900 गए तो कितना आ जाएगा? -100। ठीक है, d2 कितना आ जाएगा? d2 कितना दे रखा है? 820। ठीक है, 820 में से हमने घटाया फिर 900 वापस कल्पित माध्य। 820 में से 900 घटाए तो -80। ठीक है, d3 860। 860 में से 900 घटाए तो -40। d4 900 में से 900 घटाया, ठीक है, कितना आया? 0। d5 920 में से 900 घटाया, आया 20। d6 980 में से 900 घटाया, 80। और d7 1000 में से 900 घटाया, कितना आया? 100। ठीक है, सभी मान आ गए तो हम लिख देते हैं। पहले -100, फिर -80, फिर आया -40, फिर 0, 20, 80 और 100। आ गए सारे d1 के मान, सॉरी di के मान। ठीक है, अब क्या निकालना होता है? fi को di से गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा? fi di। ठीक है, तो fi को di से गुणा करो। 7 को 100 से किया तो माइनस का 700। 14 को 8 से किया, 14 8 है 112, तो कितना है? 120, सॉरी 1120 माइनस के, क्योंकि माइनस चिन्ह है, ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस का, तो प्लस के 19 को 40 से गुणा किया तो 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 या 57, 19 चौक 76। ठीक है, तो कितना है? 760 माइनस का। 25 को 0 से गुणा किया तो 0। 20 को गुणा किया 20 से 400। 10 को गुणा किया 80 से 800। और 5 को 100 से किया तो 500। ठीक है, FIDI के मान आ गए सारे। तो अब क्या निकालना होता है हमें? सिग्मा FIDI, मतलब सारे FIDI का
योग, सभी F1 F2 इन सब का योग, ठीक है। और एक क्या निकालना होता है, n बराबर सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई, अब सबसे पहले सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, 7 और 14 21, 21 और 19 40, 40 और 25 65, 65 और 20 85, 85 और 10 95 और 5 कितना आया, 100, ठीक है। योग आ गया इनका। अब एफ आई डी आई, एफ आई डी आएगा 700 और 1120, 700 और 1120 कितना हुआ, 1820, 1820 में क्या जोड़ेंगे, 760, आप अपने तरीके से जोड़ लेना, कितना है 2580। ये सब माइनस में है ना, तीनों संख्या, तो हमने एक साथ पहले तीनों संख्या जोड़ ली, तो माइनस के 2580, ठीक है। एक तो ये आ गया, फिर 400, फिर प्लस प्लस सारी संख्या एक साथ जोड़ लो, जिससे गलती होने में परेशानी नहीं होगी। पहले आप सारे नेगेटिव संख्याएं, मतलब सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं जोड़ लो, फिर सारी की सारी धनात्मक संख्याएं जोड़ लो, तो फिर धनात्मक में से ऋणात्मक घटा लो, या ऋणात्मक में से धनात्मक घटा लो, ठीक है। अब 400 और 800 कितने हो गए, 1200, 1200 और 500 1700, ठीक है। तो 1700 तो पॉजिटिव, मतलब 1700 तो पॉजिटिव आ गए, और 2580 माइनस के, ठीक है, माइनस के 2580। अब घटा लीजिए, ठीक है, 2580 बड़ा है, नेगेटिव संख्या ज़्यादा, तो मतलब ऋणात्मक मान ज़्यादा आ रहा है तो ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है। और धनात्मक घटा लिया तो 0 8, 15 में से 7 गए तो कितना आया, 8, ठीक है। तो कितना आया, माइनस के 880, ये मान आ गया माइनस के 880, ठीक है। तो अब सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन n, या सिग्मा एफ आई, ठीक है। a का मान कितना है, हमने माना था कल्पित माध्य कितना दे रखा है हमें, 900, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया, माइनस के 880, ठीक है। और n का मान कितना आया, 100, ठीक है। तो 880 में सीधे 100 का भाग लगाना है, और जब कोष्टक ओपन होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 900 माइनस 880 बटे 100, ठीक है। अब 880 में 100 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 10 का भाग 88 में दिया तो 900 माइनस 8.8, मतलब 8.8, ठीक है। या फिर एक जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। कितना, तो 900 में से 8.80 घटाना है, 900 में से 8.80, यहाँ दशमलव 00 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, सरलता के लिए, 0 में से 0, ठीक है। अब यहाँ नहीं है तो हासिल लेंगे, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 8 गए तो 1, 9 8, तो क्या आ जाए 891.20, तो 891.20, तो x बार का मान क्या आ जाएगा ये। थैंक यू।